करीब 150 संख्या हो गया है। हाँ, क्या किया उन लोगों ने? पूरा मारपीट किया हम लोग के साथ, घर तोड़ करके कहीं फेंक दिया, के बाद हम लोग मारपीट करके भगा दिया। मेरा माँ का सिर फोड़ दिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए। आदिवासी समुदाय के खिलाफ बांग्लादेशियों की गुंडागर्दी। 150 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बोला आदिवासी परिवार पर हमला। झारखंड के कई इलाकों की बदल रही है डेमोग्राफी। क्या घुसपैठियों के आतंक से आदिवासियों को मिलेगा छुटकारा, या यूं ही घुसपैठिए मचाते रहेंगे आतंक? लफ्ज जिहाद ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा, जो कट्टरपंथियों का पहला पेशा है। लेकिन अब कट्टरपंथियों का दूसरा पेशा भी समझ लीजिए, जो है लैंड जिहाद। जिस तरह से ये लोग हिंदू बहुबेटियों को फंसाकर उनसे शादी करके इस्लाम कबूल करवाकर लफ्ज जिहाद का गंदा गेम खेल रहे हैं, उसी तरह ये कट्टरपंथी मासूम लोगों को जमीनों को हड़प कर उन्हें डरा धमकाकर वहां अपने आशियाने खड़े कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं लैंड जिहाद, जो आजकल बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का भारत में शुरू हो गया है। और ये भारत में घुसने का और बसने का प्रमुख जरिया भी है। इन घुसपैठियों ने भारत को अंदर से ही खोखला करने की पूरी तैयारी कर ली है। कोई लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करके अपनी सत्ता जमाना चाहता है, तो कोई जमीन पर कब्जा करके अपनी पीढ़ी बढ़ाना चाहता है। आज भारत आंतरिक रूप से चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ है, और इन खतरों में सबसे बड़ा नाम है बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का, जो झारखंड में लैंड जिहाद के नाम पर आदिवासियों का हक मार रहे हैं और बहन बेटियों को फंसाकर उनसे जबरन शादी कर धर्मांतरण करवा रहे हैं। जबरदस्ती जमीनों को कब्जा कर आदिवासियों को धमका रहे हैं, उन्हें हथियारों के बल पर डराया जा रहा है और अपनी सत्ता कायम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मामला झारखंड का है, जहां के संथाल परगना में घुसपैठिए डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे हाथ है बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने वाले कट्टरपंथियों का, जो उन्हें मदरसों में मस्जिदों में रहने की जगह दे देते हैं, उनके जाली कागजात बनवाते हैं और वहां के मूल निवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा भी करवा देते हैं, जिसके बाद यही घुसपैठिए संथाल परगना के आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। झारखंड के संथाल परगना को कुल 6 जिलों में बांटा गया है, जिनमें गोड्डा, पाकुड़, देवघर, साहिबगंज, दुमका और जामताड़ा शामिल है। और संथाल परगना सहित ये इलाके वो हैं जहां आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से बसे हुए हैं, लेकिन इन दिनों ये घुसपैठियों का गढ़ बढ़ता जा रहा है। लेकिन घुसपैठिया यहाँ आकर कर क्या रहे हैं, तो इसे समझने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल झारखंड जो है वो पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में छत्तीसगढ़, बिहार और दक्षिण में ओडिशा से सटता है, और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, जहां से घुसपैठिए अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल होते हैं और सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ये मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में घुसपैठ करते हैं। इसके बाद ये घुसपैठिए पहुंचते हैं अपनी सबसे पसंदीदा जगह पाकुड़ और फिर साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा में घुसकर उन इलाकों में शरण ले लेते हैं जहां आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं। आदिवासी हमारे भारत का वो हिस्सा है जो आज भी पिछड़ा हुआ है, और इसी बात का फायदा ये घुसपैठिए उठाते हैं, जो आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लैंड जिहाद का गंदा खेल खेलते हैं। और जब आदिवासियों द्वारा अपनी जमीन वापस मांगी जाती है, तब उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें पीट कर भगा दिया जाता है। और पाकुड़ इस वक्त झारखंड का वह हिस्सा है जो घुसपैठियों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ की जमीनों, जंगलों पर घुसपैठियों ने न सिर्फ कब्जा किया है, बल्कि वहाँ इनकी सत्ता भी चलने लगी है। और इस सत्ता के शह देने वाले वहाँ के मदरसों और मस्जिदों को चलाने वाले ठेकेदार हैं, जो न सिर्फ घुसपैठियों को शरण देते हैं, बल्कि इनके फर्जी दस्तावेज भी बनवाते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड जैसे कई दस्तावेज बनवा देते हैं, जिसके बाद ये धड़ल्ले से खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करते हैं और फिर आदिवासियों को आंख दिखाकर लैंड जिहाद रचाते हैं। ताजा मामला पाकुड़ के गाय बधान गांव से है, जहां पहले तो इन मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों ने एक आदिवासी परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा किया, और फिर जब आदिवासी परिवार अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए पहुंचा तो 150 से भी ज्यादा घुसपैठियों ने परिवार पर हमला बोल दिया, उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद इनके पास हथियारों के बल पर उन्हें धमकाया गया। कितनी संख्या में आया था? करीब 150 संख्या हो गया है। अच्छा, 150 लोग आए थे। हाँ, क्या किया उन लोगों ने? पूरा मारपीट किया हम लोग के साथ, घर तोड़ करके कहीं फेंक दिया, के बाद हम लोग मारपीट करके भगा दिया। मेरा माँ का सिर फोड़ दिया है।
मेरा चचा का पूरा यहाँ इधर का तोड़ दिया है। तो सुना आपने, परिवार के साथ बेरहमी की हदें पार कर दी गई। आलम यह है कि आज इस परिवार के 5 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। परिवार के पास जमीनों के कागज हैं, वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर भी आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों ने घुसपैठियों पर कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आदिवासी समुदाय द्वारा अपने ही आदिवासी भाई के साथ हुए इन अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की गई और स्टूडेंट द्वारा बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ रैली भी निकाली गई। यह रैली अधिकारियों की लापरवाही और कट्टरपंथियों द्वारा मुस्लिम बांग्लादेशियों को शह देने के विरोध में सरकार के खिलाफ भी है, जो इन घुसपैठियों को भारत में शरण देने में लगी हुई है। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो यही घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे, और ये होंगे क्या, ये तो बन ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारी या सरकार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि पिछले साल यानी 2023 में कई पुलिस अधिकारियों द्वारा ये शिकायत की गई कि सांथाल परगना और आसपास के इलाकों में मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदरसों में रुकवाया जाता है और उनके फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उनका पोस्टर वोटर लिस्ट में भी ऐड करवाया जाता है, और जो एक राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस साल जुलाई 2024 को सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हो रही है वो चिंता का विषय है। झारखंड में सोरेन सरकार बनने के बाद इस घुसपैठ पर रोक लगाई जाए। डेमोग्राफी डेटा पर श्वेत पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, झारखंड हाईकोर्ट भी संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चिंता जाहिर कर चुका है, क्योंकि ये न सिर्फ लैंड जिहाद के नाम पर तांडव मचा रहे हैं, बल्कि आदिवासी लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी रचाकर कई इलाकों को डेमोग्राफी बदलाव देने का काम कर रहे हैं। जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए लब जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद के नाम पर भी आदिवासियों को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आज देश के कोने कोने में बसे हुए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कोलकाता से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, असम, उड़ीसा जैसे तमाम राज्य जहां मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठिए बसे हुए हैं और कोई उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि उनके पास जाली दस्तावेज होते हैं। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो वीजा के साथ भारत आते हैं, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद यहीं बस जाते हैं। साल 2018 में वीजा के साथ आने और वीजा की तारीख खत्म हो जाने के बाद भी भारत में रुकने वाले घुसपैठियों की संख्या 50,000 पहुंच गई थी, जबकि 2019 में यह संख्या घटकर 35,000 रह गई। साल 2017 में भारत बांग्लादेश की सीमा पर 1,175 लोग पकड़े गए, जबकि 2018 में 1,118 और 2019 में 1,351 लोग अवैध रूप से सीमा में दाखिल होते हुए पकड़े गए थे। यह सिलसिला आज भी बरकरार है। बीएसएफ द्वारा समय समय पर भारत बांग्लादेश की सीमा पर अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हुए घुसपैठियों को पकड़ा जाता है, और यह धरपकड़ 1971 के बाद से लगातार जारी है। इन लोगों के पास भारत का लगभग हर दस्तावेज मिलता है, जिनमें अकाउंट नंबर भी शामिल है, और ये भारत के ही नागरिक बनकर यहाँ रोजगार करते हैं और मजे से अपनी जिंदगी काटते हैं। यहाँ तक कि ये सहा भी जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती जाती है, कट्टरपंथ पर उतर आते हैं। जैसा कि उर्दुंग बांग्लादेश में इन्होंने मचा रखा है। आज बांग्लादेश का हिंदू खून के आंसू रो रहा है, जहां कट्टरपंथियों ने उनकी जमीनों को हड़पने से लेकर उन्हें अपने ही घरों से बेदखल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में भारत सरकार को इन कट्टरपंथी घुसपैठियों के खिलाफ बेशक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारे ही देश में घुसकर हमारी बहन बेटियों, हमारे समाज, हमारी डेमोग्राफी के लिए खतरा ना बने। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।